aspirants, I hope that you all are doing well. It has been quite a long time ever since I made another lecture for you. I'm extremely sorry for that, but let's begin. And I'm going to make sure that now there is not going to be any sort of gap or anything like that from my side. So, today we're going to do chapter number 3 of class 7th NCERT Political Science. कोशिश हमारी हमेशा की तरह यही रहेगी कि हम इसको शॉर्ट में करें और बट उस तरीके से करें कि किसी भी जो है कॉन्सेप्ट जो है वो मिस ना हो, है ना, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो. सो यहाँ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स. स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करती है, उसका क्या काम होता है. इससे पहले हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने इक्वालिटी के बारे में पढ़ा इसी चैप्टर में, और प्रीवियस बुक में क्लास 6 की में हमने पढ़ा था अबाउट द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना. ऐसे तीन तरीके की गवर्नमेंट्स होती है ना, ऐसे ट्रायंगल में मैंने समझाया था आपको. सबसे जो लोअर लेवल गवर्नमेंट होती है वो होती है लोकल गवर्नमेंट, है ना. फिर उसके ऊपर जो आती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट, और जो सबसे ऊपर होती है वो होती है सेंटर की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर इसको हम यूनियन भी कहते हैं, राइट. और हमें पता है कि लोकल गवर्नमेंट अपना जो लोकल विलेज है उसको देखती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना स्टेट हैंडल करती है जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह, और सेंटर ऑल ओवर सबको कंट्रोल करती है. ये एक डिसेंट्रलाइजेशन का भी पार्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे. तो अभी हमें पता चल गया हम पढ़ने क्या वाले हैं. और यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ बता रहे हैं हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारियाँ किसकी हैं. सो यहाँ पे जो कार्टून्स दिए गए हैं ये बता रहे हैं बच्चे यहाँ पे कि कई लोग जो हैं वो बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि पानी की शॉर्टेज हो गई है, और कई गाँव में क्या है गंदा पानी मिल रहा है, पानी की जो स्ट्रीम्स थी वो सूख गई हैं, टैंक्स भी सूख गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज हो चुके हैं. और जो गांव वाले हैं जो ऐसे अफेक्टेड एरियाज में रहते हैं उन्हें बहुत दूर दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है. और जो लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम में रहते हैं उन्हें भी जो पानी का सप्लाई मिल रहा है वो 3 दिन में एक बार मिल रहा है. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा पेशेंट से भरा हुआ है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल को क्या है एक्यूट डायरिया हुआ है, जो कि एक वाटरबोर्न डिजीज होती है, राइट. यहाँ पे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है. अच्छा, इसको 1 मिनट के लिए पॉज करके यहाँ पे देखो, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है चैप्टर का. क्या बोला है, लास्ट ईयर हमने क्या डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, राइट. लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे. फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो लोकल गवर्नमेंट है वो काम करती है, हमने डिटेल में वो पढ़ा था पहले. अब इस चैप्टर में हम एग्जामिन करेंगे कि जो वर्क होता है स्टेट गवर्नमेंट का, जो कि स्टेट के लेवल पे काम करता है, वो कैसे होता है. उसके अलावा ये लोग डेमोक्रेसी में कैसे प्लेस करते हैं, जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कौन होते हैं, उनका क्या काम होता है, मिनिस्टर्स क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है, लोग अपने व्यूज़ और डिमांड कैसे गवर्नमेंट को रख पाते हैं, ठीक है, कैसे डिमांड कर पाते हैं एक्शन गवर्नमेंट के थ्रू. ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे. एग्जाम्पल हमने यहाँ पे हेल्थ का लिया हुआ है एनसीईआरटी में, पर ये किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, क्योंकि सरकार का काम केवल हेल्थ का ध्यान रखना तो नहीं है ना. उसका काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें लेके दे, वगैरह वगैरह, राइट. सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, हमने देखा कि यहाँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं. टीवी पे भी वो बता रहे थे कि 10 लोगों की डायरिया से मौत हो चुकी है. सो शी इज आस्किंग, इज इट रियली पॉसिबल दैट कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट, कैन समबडी एक्चुअली डाई फ्रॉम डायरिया. सो दे आर लाइक, हु नोज, आई जस्ट होप आई डोंट गेट इट, राइट. एंड देन उस आफ्टरनून भी ये लोग कह रहे हैं कि मेरी मम्मा ने मना किया है कि बाहर से कुछ भी पीना मत, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो सकती है. क्योंकि ऑफकोर्स हम यहाँ देख रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके का एपिडेमिक टाइप ऑफ सिचुएशन आ चुका है. यहाँ पे इतने सारे लोगों को डायरिया हो रहा है पानी की गंदगी की वजह से, और जो प्रॉब्लम्स चल रही है उस वजह से. तो यहाँ पुलिस वाले जो हैं इन्हें रोक रहे हैं. जो रोड है वो ब्लॉक है क्योंकि एक रैली निकल रही है. लोगों ने, जो एमएलए है उसका जो रेजिडेंस है जहाँ वो रहता है उसको घेर लिया है. रैली क्यों, क्या कुछ हुआ है? तो उसने कहा क्या उसने कुछ किया है, यानी कि एमएलए ने कुछ किया है. तो पुलिस वालों ने कह रहे नहीं, वो गुस्सा इस बात पे है कि उन्होंने क्या नहीं किया है. बेसिकली उन्होंने लोगों के लिए पानी
उपलब्ध नहीं करवाया है, पानी का जो अरेंजमेंट है वो नहीं करवाया है, जो चीज़ें खराब हो रही हैं यहाँ पे, लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, सिचुएशन जो आउट ऑफ कंट्रोल जाती हुई लोगों को दिखाई दे रही है, उस बेसिस पे लोग नाराज हैं। तो लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं एक रैली के थ्रू। तो ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट हुआ है ना। कैसे हुआ कि लोग जो हैं, जिन लोगों ने उस एमएलए को इलेक्ट करके उस पावर पोजीशन पे बिठाया है, वही लोग उस एमएलए से क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं जस्टिस की, डिमांड कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की, राइट? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, एमएलए की। सो यहाँ भी डिमांड दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन एंड ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। क्या यहाँ पे डिमांड है कि हम अथॉरिटीज से डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएट एक्शन लिया जाए, ठीक है, इमीडिएट एक्शन लिया जाए और जो पब्लिक हेल्थ सिचुएशन खराब हो गई है उसको कंट्रोल में लाया जाए। और हमारे एमएलए को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को ये जिम्मेदारी, ये अधिकार किसने दिया है? लोगों ने दिया है। तो क्या लोग सरकार से प्रश्न कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? एंड दैट इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोस प्लस क्रेटोस, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डेमोस प्लस क्रेटोस का क्या मतलब होता है? चलो मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पे भी कोई कहना ना भाई सीखती मतलब तगड़ी सी आवाज है, राइट? एक लीडर है, कोई रैली में है तो तगड़ी सी आवाज में बात कर रहा है। हाँ, मैंने देखा था, ये मेंबर ऑफ अपोजिशन है। अपोजिशन क्या होता है? दो तरीके की पार्टीज होती हैं, एक होती है रूलिंग पार्टी और बाकी सब हो जाती है अपोजिशन में। जिस पार्टी के एमएलएस को, जिस पार्टी के लोगों को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, वो लोग रूलिंग पार्टी आ जाते हैं, वो अपनी सरकार बना लेते हैं, वो हो जाते हैं रूलिंग पार्टी। जो बचे हुए लोग हो गए, ठीक है, जिनकी पार्टी फॉर्म नहीं हो पाई क्योंकि उनको मेजॉरिटी नंबर ऑफ वोट्स नहीं मिले, पर वोट्स तो फिर भी मिले ना अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो वो फिर भी जीते। तो वो सारे लोग हो जाते हैं अपोजिशन वाले लोग। अब अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके देख लो तो जो कांग्रेस है वो अपोजिशन है, बीजेपी क्या है? रूलिंग पार्टी है। गॉट माई पॉइंट? एक इजी सी लैंग्वेज में आई मेड यू अंडरस्टैंड इट, और आगे चल के हम इसको अभी और पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से कर लेंगे। चलो, हु इज एन एमएलए हमने देख लिया यहाँ पे। अब हम देखते हैं हु इज एन एमएलए। ऊपर वाले सेक्शन में आपने पढ़ा है, यू हैव रेड अबाउट सम इवेंट्स इन पातालपुरम। अभी हमने देखा कि क्या क्या हुआ यहाँ पे। अब कुछ ऑफिशियल नाम हो गए तो हमें वो पहले से ही पता है, कुछ कुछ तो हम पढ़ के आए ना। हमने कलेक्टर के बारे में पढ़ा है, हमने एमओ के बारे में पढ़ा है, मेडिकल ऑफिसर के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं एमएलए के बारे में। एमएलए कौन होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। तो आपके एरिया का एमएलए कौन है, वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, ये कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है जो हमें पता होने चाहिए, राइट? तो ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, इनको लोग चूज करते हैं, लोग इनको इलेक्ट करते हैं। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। उसके बाद ये मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाते हैं। ये लोग इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी से या इंडिपेंडेंटली, जैसे भी, ठीक है। दोज डिटेल्स आर फॉर लेटर। अभी सिर्फ इतना समझो दैट हु इज एन एमएलए। लोग इनको इलेक्ट करते हैं, एमएलए इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड देन दे आर बिकम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दे आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। गॉट माय पॉइंट? इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एमएलए जो है वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम किसका हो गया? एमएलएस का। क्यों हो गया? क्योंकि लोगों ने लोगों को चूज किया है, लोगों ने एमएलएस को इलेक्ट किया है। आगे, the example below will help us understand this better. Every state in India has a legislative assembly. भारत में जितनी भी स्टेट्स हैं, उस हर स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। Each state is divided into different areas of constituencies. हर जो स्टेट है वो अलग अलग एरियाज में बटा हुआ है या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है। यहाँ देखो, अलग अलग स्टेट्स हैं और इस हर स्टेट की अपनी अलग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, ठीक है। यहाँ मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी एक स्टेट की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिमाचल का मैप देखो, यहाँ पे राइट, तो यहाँ बताया दैट हिमाचल प्रदेश को डिवाइड किया हुआ है 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है? 68 में। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, जो कि फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली
बन जाता है, जो कि एमएलए बन जाता है। You would have noticed that people stand for elections in the name of different parties। और आपने ये नोटिस किया होगा कि लोग अलग अलग पार्टी के हिसाब से जो है अलग अलग पार्टी के नाम से इलेक्शंस में खड़े होते हैं, और ये जो एमएलएज होते हैं ये अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं। अब दोबारा रिवाइज कर लो, ठीक है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस, लेकिन आई एम मेकिंग यू रिवाइज दिस वंस। हर एक स्टेट जो होती है इंडिया में, उसमें होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? एक स्टेट की अपनी एक असेंबली होती है जहाँ पे सारी के सारे जो एमएलएज होते हैं वो मिलते हैं और चीफ मिनिस्टर बैठता है, जहाँ पे स्टेट को लेके डिसीजंस होते हैं। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली कंप्लीटेड, इसको रख दो साइड में उठा के। हर एक जो स्टेट होती है उसके अलग अलग एरियाज में डिवीजन होते हैं। जैसे हमने पहले पंचायती राज में डिविजन्स पढ़े थे ना, ब्लॉक डिवाइडेड होता है, ठीक है, फिर ब्लॉक्स में अलग अलग विलेजेस आते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे डिवीजन होता है स्टेट का। स्टेट अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, उन हिस्सों को कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंसी। हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दिया है, उसमें 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए को इलेक्ट किया जाता है। हर बंदा खड़ा होता है अपना अपना, और उसमें से जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में से वो हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए ही जीत सकता है, और ये सारे जो लोग होते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। गॉट इट? इसमें तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है ना जो ना समझ में आया हो। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ। अच्छा, हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर? ये जो लोग एमएलए होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं? तो एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके एमएलएज ने आधे से ज्यादा, ठीक है, हाफ ऑफ द नंबर से ज्यादा, मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीती हो, आधे से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीती हो, उसको कहते हैं मेजॉरिटी, जो कि होती है हमारी रूलिंग पार्टी, ठीक है। ये मेजॉरिटी में आ जाते हैं। अब देखो, अगर उन्होंने आधा आधा किया होगा तो फिर तो उन्हें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी, विच इज कोalition गवर्नमेंट। लेकिन यदि उन्होंने ऐसा नहीं कर पाया और उन्होंने आधे से ज्यादा बना लिए हैं, अब उन्होंने पूरे बना लिए तो फिर तो दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉट पॉसिबल, बट इफ हैपेंड तो वेरी गुड। पर उनको मेजॉरिटी में आना है ना, कुछ नंबर तो ज्यादा लाना पड़ेगा सामने वाले से, तो आधे से ज्यादा जो भी अपना पार्टी का लेकर के आया होगा उसको कह देंगे हम मेजॉरिटी। और जो बाकी मेंबर्स बचे रह गए वो आ जाते हैं अपोजिशन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो उस 68 में से जो कैंडिडेट्स हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने 2003 की असेंबली में इलेक्शन किए और वो एमएलएज बन गए। तो जो टोटल नंबर ऑफ एमएलए है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो तो 68 ही रहेगा, क्योंकि 68 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज है हमारे पास, ठीक है। तो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से हर एक बंदा सिलेक्ट होगा ना, तो 68 बंदे तो हैं हमारे पास, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जो 68 लोग हैं वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हों। अ पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड मोर देन 34 एमएलएज इन ऑर्डर टू गेन अ मेजॉरिटी। 34 एमएलए से ज्यादा हमें अपना वो लाना पड़ेगा, एमएलए जो जीतेंगे उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के, ताकि वो मेजॉरिटी में आ जाए। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके 43 एमएलए जीते थे, तो उसकी मेजॉरिटी हो गई और वो रूलिंग पार्टी बन गई। और बाकी जो एमएलए थे जो अपोजिशन बन गए, जो बचे हुए थे, जो मेजॉरिटी में नहीं आ पाए जिन पार्टीज के एमएलए, जो की थे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी वाज द मेजर अपोजिशन पार्टी उनके टाइम पे, since it had the largest number of MLAs after Indian National Congress. And among the opposition were the other parties, including those who had been elected as independent candidates. पार्टीज के अलावा क्या थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी थे वहां पे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, ये सब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे आराम से। सो अभी इसके बारे में इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना स्ट्रेस मत लो अभी इस सब के बारे में। नाउ इलेक्शंस के बाद जो एमएलएज बिलोंग करते हैं रूलिंग पार्टी को, वो अपना लीडर चूज कर लेंगे जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, ठीक है। जो लोग जीत गए हैं, जितने एमएलएज जीत गए हैं, जिन्होंने रूलिंग पार्टी बना ली है, जो मेजॉरिटी में आ गए हैं, वो अब अपना लीडर चूज कर लेंगे और उस लीडर को ये लोग सीएम बना देंगे। यहाँ के केस में क्या हुआ था, कांग्रेस के केस में उन्होंने श्री वीरभद्र सिंह को बना लिया था अपना लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। फिर जो चीफ मिनिस्टर होता है वो सिलेक्ट करता है लोगों को एज मिनिस्टर्स। हमारे मिनिस्टर्स भी तो होते हैं ना, स्टेट के जो भी मिनिस्टर हैं, स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर हो गया, स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, बाकी जो भी चीजें स्टेट के अंदर आती हैं वो सारी चीजें,
ठीक है, वो सीएम है, वो इन सारे मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करता है। इलेक्शंस के बाद ये गवर्नर होता है स्टेट का, जो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को। after the elections, it is the governor of the state who appoints ministers and chief minister. Highlight this, पता रहना चाहिए कौन किसको अपॉइंट करता है। गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को और बाकी के मिनिस्टर्स को, और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, अपने मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करता है, और जो लोग एक मेजॉरिटी पार्टी के होते हैं, रूलिंग पार्टी के होते हैं, वो इलेक्ट कर लेते हैं अपना लीडर, जो कि बनता है चीफ मिनिस्टर। कौन किसको देख रहा है यहाँ पे, दोबारा देख लो एक बारी। सबसे पहले क्या हुआ, जो मेजॉरिटी पार्टी थी उन्होंने क्या किया, अपना लीडर चूज कर लिया जो बनेगा सीएम। उस सीएम ने क्या किया, अपने मिनिस्टर्स चूज कर लिए। ठीक है, और जो सीएम है और जो मिनिस्टर है इनको कौन करता है अपॉइंट, गवर्नर। ठीक है, लेकिन इन लोगों को मेजॉरिटी में कौन लेकर आता है, मतलब पार्टी को जिताता कौन है, पीपल, इलेक्शन के थ्रू। लोग पहले इलेक्ट करते हैं, फिर मेजॉरिटी पार्टी बनती है, मेजॉरिटी पार्टी के लोग अपना लीडर सिलेक्ट कर लेते हैं, उस लीडर को सीएम बना देते हैं, वो सीएम अपने मिनिस्टर्स चूज कर लेता है, फिर जो गवर्नर है वो इस सीएम को और इस मिनिस्टर को अपॉइंट कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज। चीफ मिनिस्टर के पास और बाकी मिनिस्टर्स के पास ये जिम्मेदारी होती है कि वो बाकी के जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, उनको अच्छे से चलाएंगे। उनके सेपरेट ऑफिसेज भी होते हैं। और एक लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह होती है जहाँ पे सारे एमएलए, भले वो रूलिंग पार्टी के हो या अपोजिशन के हो, वो मिलते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो कुछ एमएलए जो हैं उनकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एक तो एमएलए के तौर पे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे, और दूसरा एक मिनिस्टर के तौर पे। ठीक है, वी विल रीड अबाउट दिस इन फर्दर। नाउ यहाँ पे वी आर गोइंग टू वर्क। अच्छा, अगर एट टाइम्स एक रूलिंग पार्टी सिंगल पार्टी नहीं जीत पाती है तो ये लोग ग्रुप ऑफ पार्टीज बना लेते हैं और साथ में काम करते हैं। इसको कहते हैं कोलिशन, कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन की सरकार, इसे हिंदी में कहा जाता है। रेस्ट आई विल टेल यू दिस व्हेन वी मूव ऑन टू आवर आगे का क्लासेस, तब आता जाएगा। अच्छा, हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर। यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, वो होती है गवर्नर। उसको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, टू ensure that the state government works within the rules and regulations of the constitution. This is also important. हेड ऑफ द स्टेट होते हैं गवर्नर, गवर्नर को अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इंश्योर करने के लिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर काम करे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं। ठीक है, आगे, अ डिबेट इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली। Afreen, Sujata and many other students from school traveled to the state capital to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive building. The children were excited after security checks. They were taken upstairs. There was a gallery from which they could see the large halls below. There were rows and rows of desks. This assembly was going to have a debate on a current problem. During the time, MLAs can express their opinions. अब क्या होता है, यहाँ पे रोज एंड रोज होती हैं डेस्क की, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ ये लोग बैठे होते हैं, फिर इधर स्पीकर होता है, इधर ज़्यादातर ऐसे होता है। बाकी जो गो एंड सर्च इट ऑन द पिक्चर, नो, गो एंड सर्च द पिक्चर ऑन द गूगल, इस तरीके से। तो बच्चे यहाँ पे घूमने गए, उन्होंने देखा अब यहाँ क्या हो रहा है, असेंबली होती है और यहाँ पे डिबेट होती है, करंट प्रॉब्लम के ऊपर डिबेट होती है। जो भी प्रॉब्लम्स हम लोगों को डिस्कस करनी होती है वो ये लोग मिलके, सारे एमएलएस, भले रूलिंग पार्टी के भले अपोजिशन पार्टी के, आके क्या करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं असेंबली के अंदर। तो इस समय जितने भी एमएलएस होते हैं वो अपने ओपिनियंस को रख सकते हैं, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं इशू के रिगार्डिंग, या सजेशन भी दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए सरकार के द्वारा। और जो चाहते हैं, दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस, जो इस चीज़ का जवाब देना चाहते हैं, जो इसको रिस्पॉन्ड देना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद जो मिनिस्टर्स होते हैं वो रिप्लाई करते हैं ये जो सवाल होते हैं उनके, और ये आश्वासन दिलाने की कोशिश करते हैं, अश्योर करते हैं असेंबली को कि एडिक्वेट स्टेप्स, यानी कि ज़रूरी जो स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, इसका अश्योरेंस, इसका आश्वासन भी
मिनिस्टर्स देते हैं। आगे बढ़ते हैं। The chief minister and other ministers have to take decisions and run the government. सीएम और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उनको डिसीजंस लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। We usually hear about them or see them in the news channel or in the papers, right? So, however, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of legislative assemblies. तो जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उन्हें अप्रूव करवाना पड़ता है उन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू। एक डेमोक्रेसी में ये जो मेंबर्स हैं ये सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र है तो ये लोग सवाल पूछ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंट इशू के बारे में, और ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो ये सारा पैसा है वो कहाँ पे खर्च होगा, कहाँ पे स्पेंड होगा। दे हैव द मेन अथॉरिटी, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ हमें दिखाया है थोड़ा सा एग्जाम्पल कि किस तरीके से ये लोग देखो डिस्कस करें। रोज एंड रोज है ना, यहाँ पे ऐसे करके ये लोग बैठे हैं, है ना, यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह बैठे होते हैं। तुम देखोगे एक बार पिक्चर तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर इमेज सामने आ जाएगी, सो दैट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू। यहाँ these people are talking short में, let's just try to understand कि किस बारे में बात कर रहे हैं। In my constituency, Akhandagaon, during the last 3 weeks, there were 15 deaths because of diarrhea. I think it is a shame that the government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology. I would call the attention of ministers in charge of health to take immediate measures to control the situation. यहाँ पे एक एमएलए क्या एड्रेस कर रहे हैं, इशू एड्रेस कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कि 15 मौतें हो चुकी हैं यहाँ पे डायरिया की वजह से, और किस तरीके से सरकार अपने आप को चैंपियन ऑफ टेक्नोलॉजी तो डिक्लेयर कर देती है, लेकिन वो एक डायरिया जैसी सिंपल प्रॉब्लम को भी चेक नहीं कर पा रही है, उसको भी संभाल नहीं पा रही है। और वो चाहते हैं कि इमीडिएट एक्शन लिया जाए, जो भी इंचार्ज हैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं उनके द्वारा, और इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। MLA 2 कह रहे हैं, my question is why are government hospitals in such a bad situation? Why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in the district? I would also like to know how the government plans to deal with this situation, which is affecting a large number of people and is also spreading. This is an epidemic. यहाँ ये बात करें कि सरकारी अस्पतालों की जो कंडीशन है वो इतनी बर्बाद क्यों है, ठीक है। सरकार जो है वो अच्छे डॉक्टर्स क्यों नहीं अपॉइंट कर रही है, ढंग का मेडिकल स्टाफ क्यों नहीं अपॉइंट कर रही है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और वो ये भी जानना चाहते हैं कि सरकार जो है इस सब सिचुएशन से कैसे निपटने वाली है, कैसे इसके साथ कुछ भी करने वाली है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रही है और बहुत तेजी से फैल रही है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एन एपिडेमिक। तीसरे जो मिले हैं वो कहते हैं that my constituency of Tolpati too has a serious shortage of water. Women travel up to 3 or 4 kilometers to collect water. How many tankers have been put into the service to supply water? How many wells and ponds have been cleaned and disinfected? यहाँ पे तीसरा एमएलए कह रहे हैं कि इनके यहाँ पे पानी की शॉर्टेज हो गई है, औरतों को बहुत दूर जाना पड़ता है पानी कलेक्ट करने के लिए। कितने टैंकर्स आपने सर्विस में लगाए हैं, कितने टैंकर्स आपके जो है वो पानी सप्लाई कर रहे हैं, और कितने वेल कितने पॉन्ड आपने सफाई करवा ली है कितनों की, और कितने डिसइंफेक्ट आपने करवा लिए हैं। ये सारे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान देने की कोशिश करो तो किसी ने यहाँ पे तंज भी कसा है, ठीक है, किसी ने यहाँ पे सरकार को ताना भी मारा है, और इसी तरीके से जो रियल लाइफ डिस्कशंस होते हैं, दैट क्वाइट फन ऑनेस्टली। यू शुड लाइक sometimes if you are getting bored, की debates देखो, they are at another level honestly. खैर मूविंग फॉरवर्ड, MLA 4 कह रहा है कि आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जैजरेटिंग द प्रॉब्लम। अब हो सकता है दैट ही इज फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, ठीक है। मुझे लगता है जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे साथी हैं, वो इस प्रॉब्लम को एग्जैजरेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अपने स्टेप्स लिए हैं सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। वाटर टैंकर्स भी हमने सर्विस में डाल दिए हैं, ORS के जो पैकेट है वो भी हम बंटवा रहे हैं, और गवर्नमेंट वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है जो हम कर सकते हैं लोगों की मदद करने के लिए। तो MLA 5 बोलता है कि हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत ही घटिया फैसिलिटीज हैं, वेरी पुअर फैसिलिटीज वी हैव इन आवर हॉस्पिटल्स। ऐसे हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास जहाँ पे ना तो डॉक्टर है, ना ही कोई मेडिकल स्टाफ अपॉइंट हुआ है पिछले कुछ सालों से, और अनदर हॉस्पिटल में तो जो डॉक्टर है वो लंबी छुट्टी पे चला गया है, और ये एक शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि सिचुएशन खराब से बुरी होती जा रही है, मतलब खराब से ज्यादा खराब होती जा रही है, बैड टू वर्स हो रही है, राइट। और हम किस तरीके से इंश्योर कर रहे हैं कि जो ORS के पैकेट है वो सारी फैमिलीज को पहुंच रही हैं अफेक्टेड एरियाज में,
क्या हमने ऐसा किया है जिससे हमें पता चल रहा है? हमने तो अपना ओआरएस निकाल दिया है, हमने तो पैसा दे दिया, हमने तो फंड दे दिया, पर जिसको इसकी जरूरत है क्या वो उस तक पहुंच रहा है? दिस इज द मेन क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड, कोई कह रहा है यहाँ पे जो अपोजिशन के लोग हैं वो सरकार पे फालतू में अननेसेसरी ब्लेम पुट आउट कर रहे हैं, पिछली सरकारों ने क्या किया था, है ना, पिछली सरकारों ने जो है अटेंशन नहीं दी थी मैटर ऑफ सैनिटेशन को, हमने अभी ये सब साफ करवाना शुरू किया है जो कि सालों से यहाँ पे पड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह, द नॉर्मल पॉलिटिकल लॉर। सो अब यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना कि रूलिंग पार्टी के लोग कौन है, अपोजिशन पार्टी के लोग कौन है? आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे जिस तरीके से इन लोगों ने बातें यहाँ पे करी हैं उसके थ्रू, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, ये एक तरीका था एनसीईआरटी का आपको बताने के लिए कि किस तरीके से ये लोग जो है डिस्कशन करते हैं, कैसी हमारी जो है असेंबली मेंटेन होती है, वगैरह वगैरह। सो दिस वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। चलो मूविंग फॉरवर्ड, इससे थोड़ा हट गया, I know that was fun. It was fun to teach you also that. Okay. So in the earlier section, you have read about a debate in the Legislative Assembly. The members were debating the actions taken or not taken by the government, and this is because the MLAs are together responsible for the work of the government. In common usage, the word government refers to government departments and various ministers who had them. गवर्नमेंट को अगर हम नॉर्मल टर्म में बताया जाए तो हम कहेंगे कि सरकार एक ऐसी जगह होती है, वो सारे सरकारी दफ्तर और वो सारे मिनिस्टर्स जो कि उनको चलाते हैं उनको हेड करते हैं, ठीक है? वो सारे सरकारी दफ्तर जो भी हैं और उनको चलाने वाले हेड उनके मिनिस्टर, ये हो गए हमारे सरकार। सो जो ओवरऑल हेड है वो होता है चीफ मिनिस्टर। सबका हेड कौन हो गया? चीफ मिनिस्टर। तो करेक्टली देखा जाए तो दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। All the MLAs who gathered together in the assembly, in the legislative assembly, are called legislature. जो डिपार्टमेंट्स हैं वो तो हो गए एग्जीक्यूटिव, लेकिन ये जो लोग जो असेंबली में आए थे उन्हें हम कहते हैं लेजिस्लेचर। ये वो लोग हैं जो अथॉराइज करते हैं और सुपरवाइज करते हैं कामों को। किनके कामों को? इनके कामों को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के कामों को। And as we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed. और इन्हीं लोगों में से जो एग्जीक्यूटिव का हेड हो जाएगा, जो मिनिस्टर हो जाएंगे एग्जीक्यूटिव के हेड, या जो सीएम होंगे, वो फॉर्म होते हैं, ठीक है? वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट पे आ जाते हैं हम यहाँ पे। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ये एक लौता ऐसा प्लेस नहीं होता जहाँ पे ओपिनियंस बताए जाते हैं अपने काम के बारे में या गवर्नमेंट के एक्शन डिमांड किए जाते हैं। सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसा नहीं होता। आपको लोग सरकार से जवाब मांगते हुए, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करते हुए, एक्शन डिमांड करते हुए मिल जाएंगे न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे, या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि रेगुलरली बात कर रही होती है गवर्नमेंट के बारे में। सो एक डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग तरीके होते हैं जिसके द्वारा लोग अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक्शंस ले सकते हैं। उसी एक तरीके पे हम देख लेते हैं यहाँ पे। सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। असेंबली के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी जाती है हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। यहाँ पे वो कहते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं जिनको अफेक्ट हुआ है, द लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की जा रही है। कौन होल्ड कर रहा है उसको? हेल्थ मिनिस्टर होल्ड कर रहा है। और यहाँ पे वो बता रहे हैं लोगों को, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग आए हैं अलग अलग न्यूज़पेपर से। तो जो मिनिस्टर है और मिनिस्टर के साथ कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट हैं। जो मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं कि सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। ये मतलब यहाँ पे वो अकाउंटेबिलिटी दे रहे हैं ना, अपनी लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक। मिनिस्टर बताते हैं कि सरकार ने जो भी स्टेप्स हैं वो लिए हैं। रिपोर्टर उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं इस मीटिंग के दौरान, और ये जो डिस्कशन है फिर वो रिपोर्ट किए जाते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर में, और फिर एक ऐसी रिपोर्ट बना दी जाती है। और ऐसी ही एक रिपोर्ट यहाँ पे दी भी हुई है। यहाँ देखो, गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज, चीफ मिनिस्टर प्रॉमिसेस फंड्स फॉर वर्क। चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है कि वो फंड्स रिलीज करवाएंगे काम के लिए। इसे हम अभी पढ़ेंगे, पहले ऊपर वाला कंप्लीट कर लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट, द मिनिस्टर्स एंड सम। अच्छा ठीक है, तो अगले हफ्ते क्या हुआ, जो सीएम हैं और जो मिनिस्टर हैं हेल्थ के, वो पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट जाते हैं। वो वहाँ उन फैमिलीज से मिलते हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को खो दिया है, और उन लोगों से भी मिलते हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, एडमिटेड हैं, ठीक है।
और जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस करती है कंपेंसेशन इन लोगों के लिए जिनकी जानें वगैरह गई हैं, जिन फैमिलीज़ की और जिनको प्रॉब्लम हुई है थ्रू इसकी वजह से। और जो चीफ मिनिस्टर है वो कहते हैं कि उन्होंने सोचा है जो पानी जो प्रॉब्लम है वो केवल सैनिटाइजेशन का नहीं है, लेकिन लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का भी है, कि पानी भी नहीं है हमारे पास साफ पीने के लिए। तो उन्होंने कहा है कि एक हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी वो बिठाएंगे, जिससे जो इस मामले में देखेगी और बताएगी जो भी नीड्स हैं डिस्ट्रिक्ट को, जो प्रोवाइड करेगा उसको सैनिटेशन फैसिलिटीज वगैरह वगैरह। एंड ही वुड आल्सो रिक्वेस्ट द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ प्रॉपर वाटर सप्लाई इन द रीजन। सो ये सारे काम ये कर रहे हैं, है ना, अब कर रहे हैं, जो पहले हो जाने चाहिए थे। खैर, वो कर रहे हैं ये सारे काम। आपको यहाँ पे क्या समझना है कि ये सारी जिम्मेदारियां किसकी होती हैं, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इट, राइट, हमने ऊपर ही ये पढ़ा था। और किस तरीके से एक सरकार काम कर रही है, एक स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हम श्योर लग रहा होगा यहाँ पे। रेस्ट एज आई सेड ऑलवेज कि हम इसको डिटेल में तो आगे ही पढ़ते हैं, तो आगे ही पढ़ेंगे। अभी तो हम 7th क्लास के बच्चे के बेसिस पे पढ़ रहे हैं ना, तो उसी तरीके से पढ़ पाएंगे। चलो, as you saw above, the people in the power, like the chief minister and the minister, have taken action. They do so through various departments like public works department, agriculture department, health department, education department and so on. ये सारे लोग कैसे काम कर रहे हैं, अलग अलग इनके डिपार्टमेंट होते हैं। लोगों के लिए डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, हेल्थ का हो गया, एजुकेशन का हो गया, वगैरह वगैरह। They also have to answer questions that are asked in the legislative assembly. Legislative assembly में भी जो सवाल पूछे जाते हैं उनको उसका भी जवाब देना होता है, और लोगों को कन्विंस करना होता है जो लोग इनसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि हाँ हम प्रॉपर स्टेप्स ले रहे हैं। और उस सेम टाइम पे इन्हें न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में वाइडली डिस्कस भी करना पड़ता है इशू को, और गवर्नमेंट इसको रिस्पॉन्ड भी करती है। जो भी इश्यूज डिस्कस हो रहे होते हैं उन पे गवर्नमेंट को बात करनी पड़ती है, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी चीज़ें होल्ड करनी पड़ती हैं, जवाबदेही मतलब ओवरऑल देनी पड़ती है, उनको जवाब देना पड़ता है। अब यहाँ देखो इन्होंने क्या बोला था, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स देयर हैव बीन मेनी डेथ्स इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट, देयर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दैट द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन दिस सीरियसली। The health minister explained today at the press conference that this government has taken all the collectors and chief medical officers to take urgent measures. The most important problem is that of the drinking water. The minister said that they intend to supply drinking water to every village through tankers or trucks. The chief minister has promised funds for this work, and they have also planned to start a campaign to inform people about the steps that can be taken to prevent the problem, diarrhea. When a reporter asked him what steps are being taken to see that garbage has been lying around for months is quickly collected, the chief minister said that he would look into this. Moving forward, यहाँ पे The government can also decide to make new laws. वो चाहे तो नए laws भी बना सकती है स्टेट के रिगार्डिंग, सैनिटाइजेशन के रिगार्डिंग, हेल्थ फैसिलिटीज के रिगार्डिंग। जैसे कि वो कंपलसरी कर सकती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए कि वो इंश्योर करें कि एडिक्वेट टॉयलेट्स हैं हर अर्बन एरिया में, एंड इट में also ensure that health workers are appointed in every village. The act of making laws on certain issues is done in the legislative assembly of each state. जो भी लॉज बनाने होते हैं वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है हर स्टेट की, वो अपने अपने लॉज अपने आप बना लेते हैं, उसमें ही बनाते हैं, ठीक है। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंट दीज लॉज, और अलग अलग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हमने जैसे ऊपर पढ़े थे वो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। लॉज फॉर द इंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट, जो पूरे देश के लिए बनते हैं लॉज वो पार्लियामेंट में बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टेट के लिए बनते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बनते हैं। पार्लियामेंट के बारे में हम अगले साल यानी कि 8th में पढ़ेंगे, यानी कि अभी थोड़ी देर बाद ही पढ़ेंगे हम, जैसे 7th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। अब एक डेमोक्रेसी के अंदर इट इज द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। हमें पता है कि लोग सिलेक्ट करते हैं, एंड thus it is the people who have the main authority. तो जो मेन अथॉरिटी होती है वो भी लोगों की ही होती है। जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिर गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेते हैं। some members are appointed as ministers and these ministers are in charge of various departments. हमें पता है फिर ये जो मिनिस्टर्स हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड हो जाते हैं, इंचार्ज हो जाते हैं उनके, जैसे कि हेल्थ का था यहाँ पे हमने ऊपर देखा था। एंड वॉट एवर वर्क इज डन बाई दीज डिपार्टमेंट्स हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी ये काम करते हैं उसका अप्रूवल इन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स से लेना पड़ता है।
In a democracy, people organize meetings to voice their opinions and protest against the government. डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट होते ही होते हैं और दिस इज लीगली अलाउड, कोई कुछ ऐसा इलीगल जैसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। लोग ऑर्गेनाइज करते हैं मीटिंग्स अपनी ओपिनियन रखने के लिए, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट या अपनी बात मनवाने के लिए। एक वॉलपेपर प्रोजेक्ट है यहाँ पे विच इज आई डोंट थिंक यू शुड डू दिस आफ्टर इंट्रोडक्शन। नो, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर यू। दिस वाज इट फॉर आवर चैप्टर। यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला तो यही कि जो टर्म्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है और रिप्रेजेंट है, इन टर्म्स का इस्तेमाल करते हुए ये बताइए कि एमएलए कौन होता है और इस इंसान को इलेक्ट कैसे करते हैं। सो दिस यू हैव टू अटेम्प्ट क्लियरली, जितने भी वर्ड्स में यू कैन। फिर हाउ डिड सम एमएलएज बिकम मिनिस्टर्स, एक्सप्लेन, ये हमने बताना है। फिर वाई शुड डिसीजंस टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स बी डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी अटेम्प्ट करोगे। एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन पातालपुरम, व्हाट डिस्कशन एक्शन वाज टेकन बाय द फॉलोइंग। दिस आई डोंट थिंक दैट यू शुड अटेम्प्ट, मेनली ये रहने दो अभी, ठीक है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट एमएलएज डू इन द असेंबली एंड द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट इन द डिपार्टमेंट, ये भी जरूरी है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अब तुम 50 वर्ड्स में करो चाहे 100 में करो, जितना भी तुम लोगों को आ रहा है, पॉइंटर्स में करो, पैरा में करो, कैसे भी करो, पर करने की कोशिश करो। फिर आ जाते हैं ग्लॉसरी पे। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ से जो वोटर्स होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेते हैं। दिस कुड बी फॉर एग्जांपल एक पंचायत वार्ड जैसे होता है, ऐसे एक एरिया होता है जो कि एमएलए अपना चूज कर लेता है। मेजॉरिटी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आधे से ज्यादा नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं ग्रुप, वो एक ही को सपोर्ट कर रहे होते हैं उस आइडिया को, ये सिंपली मेजॉरिटी हो गई। अपोजिशन वो लोग, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कि मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी नहीं है और जो कि प्ले करेंगे रोल ऑफ क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट डिसीजंस एंड एक्शंस एज वेल एज रेज न्यू इश्यूज फॉर द कंसिडरेशन इन द असेंबली। प्रेस कॉन्फ्रेंस, a gathering of journalists from media who are invited to hear about and ask questions on particular issues and are then expected to report this on a larger public. ठीक है, I hope there are no doubts in this chapter and this was all from my side. Next chapter that we are going to do is unit number 3 शुरू हो जाएगी फिर हमारी। इसमें हम पढ़ेंगे growing up as boys and girls, थोड़ा सा misogyny के बारे में, थोड़ा सा patriarchy के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। One of my favorite topics to talk about. So this was all that I had for you people. Thank you for being there. Bye bye. Take care.